हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए समाकलन एक्स स्क्वायर माइनस एक बटा एक्स की घात चार प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक डी एक्स। तो यहाँ पर देखो ये समाकलन दिया हुआ है और हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरणा ये क्या हो जाएगी। देखो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें समाकलन का एक सूत्र पता होना चाहिए कि जब भी ऐसा लिखा होता है समाकलन डी एक्स बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है एक बट्टा में दो ए लॉग आधार ई मापांक एक्स माइनस ए बट्टा एक्स प्लस ए और प्लस में जो समाकलन का अचर है सी। ये सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो देखो अब ये जो हमारे पास में समाकल है इसको हम एक बार के लिए आई बोल लेते हैं। आई बराबर में क्या आ गया, समाकलन एक्स स्क्वायर माइनस एक बट्टा में एक्स की घात चार प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक डी एक्स। तो देखो इसको सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, अंश और हर दोनों में एक्स स्क्वायर का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक में एक्स स्क्वायर का भाग दिया तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक माइनस एक बट्टा एक्स स्क्वायर। तो ऊपर क्या बन गया, एक माइनस एक बट्टा में एक्स स्क्वायर और बट्टा में देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर से भाग देंगे हर पद को। तो एक्स की घात चार में भाग लगाया एक्स स्क्वायर का तो इधर एक्स स्क्वायर बच गया और प्लस में यहाँ पर एक आ गया एक्स स्क्वायर में भाग देने पर और प्लस में देखो एक बट्टा में एक्स स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो इसको सरलीकृत किया है हमने अभी। अब देखो यहाँ पर हम एक प्रतिस्थापन करने वाले हैं। कौन सा प्रतिस्थापन, माना कि एक बार के लिए देखो हम क्या मानते हैं, एक्स प्लस एक बटा एक्स को टी बोल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं देखो अभी हमें पता चलेगा। अगर हम इसमें दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो देखो हमारे पास में क्या पद बनेगा, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं तो यहाँ पर a प्लस बी के वर्ग के रूप में खुलेगा। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक बटा एक्स स्क्वायर प्लस में दो गुणा ए गुणा बी होता है। तो यहाँ पर देखो एक गुणा बी यानी एक्स गुणा एक बटा एक्स वापस एक बन जाएगा यानी कि दो ही आ जाएगा यहाँ पर और टी का वर्ग क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखने पर हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर प्लस में देखो दो को हम कैसे लिख सकते हैं, एक प्लस एक लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके रूप में आ रहा है, ये जो dx के बटा में लिखा हुआ है इसके रूप में बन रहा है ये। तो इसके रूप में अगर हम इसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में एक बटा एक्स स्क्वायर प्लस में एक और एक एक को हम उस तरफ भेजते हैं तो ये टी स्क्वायर माइनस एक के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये मान रख सकते हैं। अब देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका अवकलन भी कर देते हैं। तो दोनों तरफ अगर हम अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो एक्स का अवकलन क्या हो गया, एक्स के सापेक्ष एक हो जाएगा और एक बटा एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस एक बटा एक्स स्क्वायर। एक माइनस एक बटा एक्स स्क्वायर बराबर में टी का अवकलन क्या हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष डी टी बट्टा में डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस डी एक्स को इस तरफ लाते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा अपने पास में, यहाँ पर बनेगा एक माइनस एक बटा एक्स स्क्वायर गुणा में डी एक्स, इसका मान क्या बन गया, डी टी के बराबर। तो अब हम ये दोनों मान रख सकते हैं इस आई समाकल में। एक तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक बराबर में हम क्या रख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस एक और ये जो ऊपर लिखा हुआ है एक माइनस एक बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी जगह हम डी टी रख सकते हैं। तो आई का मान क्या बनेगा, देखो आई बराबर में समाकलन ऊपर तो डी टी आ गया बटा में यहां पर क्या बनेगा, टी स्क्वायर माइनस एक, टी स्क्वायर माइनस एक को हम एक का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या हुआ, यहाँ पर एक ये जो सूत्र है हमने जो शुरू में लिखा था ये हम लगा सकते हैं। तो समाकलन का ये सूत्र लग जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या बनेगा, एक बट्टा में दो ए, तो दो गुणा में एक ही हो जाए यानी दो ही हो जाएगा यहाँ पर बट्टा में। फिर क्या आएगा, लॉग आधार ई मापांक टी माइनस एक बट्टा में टी प्लस एक प्लस में समाकलन का अचर सी। अब टी का मान भी रख लेते हैं। टी हमने क्या माना था, टी हमने माना था एक्स प्लस एक बटा एक्स को, तो अंत में हम टी का मान भी रख लेते हैं, एक बटा दो लॉग आधार ई एक्स प्लस एक बटा एक्स माइनस एक बटा में एक्स प्लस एक बटा एक्स प्लस एक प्लस में सी। तो यहाँ पर लैसा लेके इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं। तो एक बटा दो लॉग आधार ई, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में एक और यहाँ पर एक्स स्क्वायर
प्लस में एक्स प्लस में एक प्लस में जो समाकलन का अचर है सी आ जाएगा, और यही हमारे पास में इस सवाल का उत्तर भी बन जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रश्न में हमें जो मान याद करने के लिए बोला था वो मान आ गया 1/2 लॉग आधार ई मापांक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/x² प्लस एक्स प्लस 1 प्लस में समाकलन का अचर सी। यही हमारा उत्तर भी हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।